नमस्कार, 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में ओडिशा पवेलियन में खरीदारी के लिए जमकर भीड़ उमड़ रही है। इसमें ओडिशा की अलग अलग प्रस्तुतियां और शिल्पों की झलक भी देखने को मिल रही है। ओडिशा के स्टॉलों को हस्तशिल्प और हथकरघा साड़ियों के साथ ही टेराकोटा से बनी मूर्तियों को लोग हाथों हाथ ले रहे हैं। ओडिशा मंडप में जनवरी में भुवनेश्वर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी विश्व कप का शुभंकर मिली दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ज्वार बाजरा, रागी आदि की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए यहाँ इनसे बने बिस्किट लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ओडिशा सरकार ने मिशन शक्ति को प्रमुख स्थान दिया है। इसके तहत 70 लाख पंजीकरण महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने राज्य की ग्रामीण आजीविका इकोसिस्टम को समृद्ध किया है। मेले में ओडिशा पवेलियन में कुल 24 स्टॉल लगे हैं। मेरठ में एक इनोवेटर ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ऐसा इक्विपमेंट तैयार किया है जो बेहद सराहनीय है। मेरठ में एक MIET इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित अटल इनोवेशन कम्युनिटी सेंटर में इनोवेटर श्याम चौरसिया ने एक ऐसी सैंडल बनाई है जिसमें बटन दबाते ही करंट उतर आएगा। इस सैंडल के टच मात्र से ही व्यक्ति भाग खड़ा होगा। इस सैंडल में ब्लूटूथ डिवाइस लगाई गई है, साथ ही DC को AC में कन्वर्ट करने वाला इक्विपमेंट भी लगाया गया है। श्याम के मुताबिक अगर कोई महिला कहीं परेशानी में है तो वो सैंडल पैर से उतार कर हाथ में लेकर जैसे ही छोटा सा बटन महिला प्रेस करेगी तो सैंडल में करंट आ जाएगा, जिसके टच मात्र से ही सामने वाले के होश फाख्ता हो जाएंगे। इस डिवाइस को बनाने में श्याम को 2 महीने का समय लगा। इसके पेटेंट के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है। वहीं इनोवेटर श्याम चौरसिया ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ऐसा पर्स भी तैयार किया है जिसमें रिवॉल्वर जैसी नली लगी हुई है। वो कहते हैं कि मुसीबत के समय एक बटन प्रेस करते ही ऐसी आवाज निकलेगी जैसे गोली चल गई हो। यही नहीं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गहनों में GPS सिस्टम भी लगाया है ताकि अगर किसी का गहना चोरी हो तो उसकी लोकेशन मालूम हो सकेगी। वाकई में ये प्रयोग सराहनीय है। आमतौर पर आप गुड़ की कीमत कितना सोच सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए प्रति किलो, लेकिन सहारनपुर के रहने वाले किसान संजय सैनी ने 11,000 रुपए प्रति किलो तक का गुड़ बना दिया है। किसान का दावा है कि आने वाले दिनों में वो 1 लाख रुपए प्रति किलो का गुड़ बनाएंगे। अब तक 101 वैरायटी का गुड़ तैयार कर संजय सैनी अपनी जिंदगी में मिठास वाला बदलाव ले आए हैं। संजय सैनी सोने के वर्क वाला गुड़ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो बताते हैं कि लोग सोने के वर्क वाला गुड़ और चांदी के वर्क वाला गुड़ बनाने के लिए कह रहे हैं। उनका गुड़ पेठा हाथों हाथ बिक रहा है। आने वाले दिनों में वो गुड़ जलेबी भी बनाएंगे। मेरठ में स्टॉल लगाकर किसान ने जब 101 वैरायटी वाले गुड़ का स्टॉल लगाया तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। संजय सैनी का कहना है कि गुड़ हमारी सेहत दुरुस्त रखता है। किसान ने बताया कि अगर हम मेथी का गुड़ इस्तेमाल करते हैं तो कभी ऑर्थराइटिस नहीं होगा। अगर हम सौंफ, धनिया, अजवाइन का गुड़ दोपहर में इस्तेमाल करते हैं तो कभी पित्त की बीमारी नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के जनपद कासगंज में पुलिस अधीक्षक BBG-TS मूर्ति की नई पहल देखने को मिली है। पुलिस अधीक्षक BBG-TS मूर्ति ने एक मोबाइल पुलिस चौकी बनाई है जो शायद उत्तर प्रदेश में पहली मोबाइल पुलिस चौकी होगी। इस पुलिस चौकी का आपातकाल में प्रयोग भी हो सकता है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार मोबाइल पुलिस चौकी पर करीब 20 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। उन्होंने भरगैन कस्बा दरियाबगंज पुलिस चौकी दूर है और जिले के अन्य कस्बों की अपेक्षा ज्यादा संवेदनशील है और निकाय चुनाव नजदीक है। इसकी वजह से मोबाइल पुलिस चौकी बनाई गई है। पुलिस चौकी की स्थापना के बाद आज अपर पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार दुबे और अपर जिलाधिकारी अजय कुमार श्रीवास्तव ने मोबाइल पुलिस की शुरुआत की और भरगैन कस्बे में पैदल गश्त भी की और लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इसका मेन उद्देश्य यही है कि समयानुसार ये अलग अलग जगह पे मोबाइल चौकी रहेगी और इसमें हमने 20 जो कर्मचारी है उनको इसमें नियुक्त किया है। ये पालियों में वहाँ पर काम करेंगे और आगामी नगर निकाय को सकुशल संपन्न कराने के लिए इसकी गठन हुई। नदियों की साफ सफाई के लिए सरकार करोड़ों रुपए बहा रही है, लेकिन नतीजा सिफर साबित हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के एक वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने ऐसी बैक्टीरियल ई-बॉल बनाई है जो तालाब नालियों को साफ करने में काफी मददगार साबित हो रही है। ये ई-बॉल्स पानी को साफ करने के साथ ही पानी के pH और TDS में भी सुधार करती है। शर्मा ने बताया कि बैक्टीरियल ई-बॉल को बनाने में 14 साल का समय लगा।
ये बॉल छोटे माइक्रोब से बनी हुई है। 40 ग्राम की इस बॉल को 14 तरह के फंगस, बैक्टीरिया और कैल्शियम कार्बोनेट को मिलाकर तैयार किया गया है। बॉल को जैसे ही तालाब, कुओं के गंदे पानी में डाला जाता है तो ये पानी की ऊपरी सतह को साफ करता है। शर्मा ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में से वो छत्तीसगढ़ के साथ ही बिहार और मध्य प्रदेश में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस बॉल का इस्तेमाल किया जाए तो लोगों को स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सकता है। जो ये ई बॉल है ये माइक्रोब्स का एक कंसोर्टिया है, जिसमें लगभग 14 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया को हम लोगों ने कैल्शियम कार्बोनेट या बूझा चूना का पाउडर में इसको हम लोगों ने ऐसे कैरियर बना करके 30 से 40 ग्राम का एक बॉल तैयार किया है। 5 साल बाद बोधगया स्थित विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर के शीर्ष पर लगा गुंबद अब सफाई के बाद चमकने लगा है। वर्ष 2013 में थाईलैंड के राजा और दानदाताओं द्वारा दान में दिया गया लगभग 290 किलो के सोने की परत को गुंबद पर लगाया गया था, जिसकी हर 3 साल बाद सफाई की जाती है। सोने की गुंबद की सफाई का कार्य संपन्न होने के बाद बौद्ध भिक्षु और श्रद्धालुओं ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए समर्पण समारोह का आयोजन किया, जहां मंदिर परिसर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसमें विभिन्न बौद्ध भिक्षुओं के अलावा थाईलैंड से काफी संख्या में बौद्ध श्रद्धालु शामिल हुए। बता दें कि इसके पहले वर्ष 2017 में सफाई की गई थी, उसके बाद 2020 में होनी थी, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाई। सामान्य होने के बाद थाईलैंड से 20 इंजीनियर और कारीगरों का दल बोधगया पहुंचा और गुंबद की सफाई का काम पूरा किया। कुल्लू जिला के डोबी पैराग्लाइडिंग साइट डिनोटिफाई होने से क्षेत्र के हजारों लोगों के कारोबार प्रभावित हुए हैं। ऐसे में पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन डोबी के पदाधिकारियों ने बैठक कर सरकार से जल्द सरकारी टेक ऑफ और लैंडिंग साइट को लेकर जल्द बात करने की मांग की है। पर्यटन विभाग के द्वारा डोबी में पैराग्लाइडिंग के लिए टेक ऑफ साइट पास की थी, जहां पर राजस्व रिकॉर्ड में कुछ कमी के कारण इस साइट को डिनोटिफाई किया है, जिसके बाद क्षेत्र के 35 पैराग्लाइडिंग ऑपरेटरों के साथ 300 से अधिक पैराग्लाइडर, पायलट सहित हजारों लोगों का कारोबार ठप हो गया है। सभी पैराग्लाइडिंग ऑपरेटर और पायलटों की मांग है कि सरकारी पैराग्लाइडिंग टेक ऑफ साइट और लैंडिंग साइट को जल्द पास किया जाए, ताकि क्षेत्र के हजारों लोगों का व्यवसाय चल सके। उन्होंने कहा कि सरकार को टूरिज्म विभाग की तरफ से क्षेत्र के हजारों लोगों के व्यवसाय को देखते हुए इसे जल्द शुरू करना चाहिए। बेरोजगार बैठे हुए, कुछ काम नहीं है। अभी हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि अभी जल्द से जल्द जो हमारी फाइल अभी गई है जो गवर्नमेंट साइट के लिए, वो जल्द से जल्द लोग पास किए जाए, तो उससे जल्द हमारा रोजगार खुल जाए जल्द से जल्द। वैसा है। धमतरी या पड़ोस के बालोद अभनपुर के इलाके में जब कोई बड़ा भवन बनता है, तब ठेकेदार और सिविल इंजीनियर छत ढलाई के लिए सबसे पहले पांचों बाई से संपर्क करते हैं। इसकी वजह है पांचों बाई की लेंटर ढलाई में महारत। लेंटर ढलाई के लिए सिविल इंजीनियरिंग का ज्ञान होना जरूरी है। पांचों बाई अनपढ़ होते हुए भी इस काम में महारत रखती हैं और करीब 200 मजदूरों की टीम का नेतृत्व करती हैं। लेंटर ढलाई के दौरान खुद भी मजदूरों की तरह काम करती हैं। इसके साथ साथ पूरी टीम पर कमांड रखती हैं। इतना ही नहीं, सभी तकनीकी एंगल पर भी उसकी पूरी नजर रहती है। जहां कमी दिखती है वो तुरंत उसे ठीक करवाती है। पांचों बाई की टीम जो लेंटर ढालती है उसमें आज तक कोई शिकायत नहीं आई। अब सवाल ये आता है कि बिना पढ़े लिखे वो ये बारीकियां सीख कैसे गई। पांचों बाई बताती हैं कि बहुत कम उम्र में ही उसके पति की मौत हो गई। 2 बेटे और 1 बेटी के लालन पालन की भारी जिम्मेदारी सर पर आ गई। तब पांचों बाई ने राजमिस्त्रियों के साथ रोजी पर मजदूरी का काम शुरू किया। इसी दौरान वो इंजीनियरिंग का हुनर भी देख देख कर सीखती गई। पाँव में जूते नहीं हैं, लेकिन इससे इन बच्चों के हौसलों की उड़ान नहीं थम सकती है। दरअसल गोड्डा का सुंदर पहाड़ी ब्लॉक में रहने वाले टैलेंटेड बच्चे हमेशा से कुछ बेहतर करने की ललक में प्रयासरत रहते हैं। आज हम ग्रामीण क्षेत्र की वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो शायद कैमरे की नजर में नहीं आ पाती हैं। प्रखंड मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर दूर पहाड़ों पर बसा एक गाँव बड़ा सिंदरी है। आदिवासी बाहुल्य इस गांव के बच्चे जब गाय चराने खेतों में जाते हैं तो एक और गायें चरती हैं तो दूसरी ओर बच्चे फुटबॉल की प्रैक्टिस करते हैं। फुटबॉल के इस खेल की ट्रेनिंग बच्चों को कहीं नहीं मिली। वो खुद ही अभ्यास कर कुछ बेहतर करना चाहते हैं। बच्चे बताते हैं कि पास के गांव में कुछ बड़े लोग फुटबॉल खेलते थे, वहीं से देखकर इसके नियम सीखे और खेलने लग गए। नंगे पांव मैदान में खेलते इन बच्चों को हमेशा डर सताता है कि उन्हें चोट लग जाएगी। बावजूद इसके ये प्रैक्टिस जारी रखते हैं।
कहते हैं कि कोई काम करने के लिए यदि कोई व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ परिश्रम करे तो जरूर कुछ कर दिखाता है। बिहार के कैमूर जिले के लाल विकास कुमार ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाकर अपनी तरफ सबका ध्यान आकर्षित कर लिया है। जिले के नुआव प्रखंड के नुआव मिडिल स्कूल में क्लास 8वीं के छात्र विकास कुमार ने प्लास्टिक से पेट्रोल बनाकर कमाल कर दिया है। उसने बताया कि 1 किलो प्लास्टिक से लगभग 100 मिलीमीटर पेट्रोल निकाला जा सकता है। हालांकि अभी इसे हम कार या बाइक में डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते क्योंकि अभी इसमें प्योरिफिकेशन की जरूरत है। अभी ये ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि विकास अपने स्कूल के टीचर और बाकी छात्रों के साथ मिलकर प्लास्टिक के पैकेट को मशीन में डाल रहा है, फिर साइंस का इस्तेमाल करते हुए मशीन से पेट्रोल निकालता दिख रहा है। विकास ने बताया कि प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने की मशीन तैयार करने में उसे 1500 रुपए की लागत लगी। फिलहाल प्लास्टिक से पेट्रोल बनाने वाला विकास की हर तरफ चर्चा हो रही है। कहते हैं राजस्थान के रेगिस्तानी समंदर में पानी तो नहीं मिलता, मगर इस मिट्टी ने ऐसे बच्चों को जन्म दिया है जिन्होंने अपने क्षेत्र का नाम बड़े बड़े स्तर पर रोशन किया है। हम बात कर रहे हैं 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले भीलवाड़ा के शास्त्री नगर निवासी अतिक्ष की, जिन्होंने रूबिक्स क्यूब की श्रेणी में 5 मिनट के अंदर 35 अलग अलग तरह के रूबिक क्यूब्स को हल कर लिया। सिर्फ 10 साल और 7 महीने की उम्र में ये राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है और अपना नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज करा लिया है। अतिक्ष ने पिछले 2 रिकॉर्ड्स तोड़कर इस मुकाम को हासिल किया। पहले रिकॉर्ड में रिकॉर्ड धारक ने 24 मिनट में 32 रूबिक क्यूब को हल किया था। अतिक्ष कांकरिया ने चमत्कारिक ढंग से 25 अक्टूबर 2022 को केवल 5 मिनट 12 सेकंड 90 मिलीसेकंड में 35 रूबिक क्यूब को हल करके इस कीर्तिमान को अपने नाम किया। इस रिकॉर्ड में 2x2 का 1, 3x3 का 30, 4x4 के 4 क्यूबिक्स थे। दूसरे रिकॉर्ड में अतिक्ष ने मात्र 47 सेकंड्स और 80 मिलीसेकंड्स में 3x3 के 10 रूबिक क्यूब्स को हल कर लिया। अतिक्ष ने बताया कि रूबिक्स क्यूब को हल करना उन्होंने कई सारी यूट्यूब की वीडियो देखकर सीखा है। तस्वीरों में नजर आ रहे बच्चे कोंडागांव जिले के सुदूर इलाके के ग्रामीण बच्चे हैं, लेकिन इन्होंने दिखा दिया कि प्रतिभा को केवल मौके की जरूरत होती है। कबाड़ से जुगाड़ कर मॉडल प्रदर्शनी प्रतियोगिता में बच्चों ने अपने हुनर को दुनिया के सामने रखा। इस प्रतियोगिता में बच्चों की सोच और कल्पना मॉडल के रूप में सामने दिखाई दी। किसी ने पर्यावरण को लेकर मॉडल बनाया है, तो किसी ने ट्रैफिक सिग्नल का, तो किसी ने बनाया यूज लेस प्लास्टिक से बायोडीजल बनाने का। हर बच्चे ने अपनी पर्यावरण बचाने की कल्पना मॉडल के जरिए सामने रखी, जिसकी लोगों ने जमकर तारीफ की। इन बच्चों का कहना है कि मौका मिले तो हम अपनी प्रतिभा से नासा तक जा सकते हैं। पहले से पर्यावरण से तो जुड़े थे, लेकिन उनकी जागरूकता ज्यों-ज्यों हम लोग बच्चों के साथ जुड़ते गए, टीचर उनको बताते गए, अवगत कराते गए और उसके महत्व को समझाए। वो आज के डेट में जो आपने ये मॉडल्स देखे, उसमें पर्यावरण से रिलेटेड जो मॉडल हैं सबसे ज़्यादा थे। और निश्चित ही ये हमारे लिए खुशी की बात है कि पर्यावरण के प्रति बच्चों की जागरूकता बढ़ने लगी है और निश्चित आने वाले समय में ये बच्चे आगे वाले जनरेशन को ट्रांसफ़र करेंगे और हम पर्यावरण के प्रति जितना सजग होना चाहिए होते रहेंगे। रोजी रोटी के लिए घर बार छोड़कर बड़े शहरों की ओर पलायन बिहार की बड़ी समस्या है, लेकिन मधुबनी जिले के बासोपट्टी प्रखंड में एक युवा उद्यमी चंदन कुमार ने इस समस्या से निपटने के लिए एक पहल की है। सुदूर ग्रामीण इलाके में रेडीमेड गारमेंट्स की छोटी सी यूनिट लगाकर करीब 20 युवाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपने गांव में ही रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। काफी सराहना हो रही है। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि इस पहल से उन्हें अपने घर गांव में ही रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही वे अपनी खेती बाड़ी की भी देखरेख कर रहे हैं, जिससे वे आमदनी करने के साथ ही परिवार को भी समय दे पा रहे हैं। मेरा नाम चंदन कुमार पांडे हुआ। इसमें इनडायरेक्ट रूप से 10 लोग जुड़े हुए हैं और इनडायरेक्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से यहाँ 20 से ऊपर लोगों को रोजगार मिला हुआ है। और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हम यहाँ से जो मजदूर कामगार बाहर जाते हैं उनको हम घर में ही रह करके घर में ही काम दें और ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकें कि वो बाहर वापस ना जा सकें। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर इन दिनों राज्य संग्रहालय और भाषा एवं संस्कृति विभाग की ओर से विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी में कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल, किन्नौर शॉल और वुडन क्राफ्ट के स्टॉल लगाए गए हैं। इन सब के बीच हम बुद्धिज्म को दर्शाने वाली थांका पेंटिंग हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है।
यहाँ एक थांका पेंटिंग का दाम 1 लाख रुपए है। आपको ये पेंटिंग खरीद सके या नहीं, लेकिन इस पेंटिंग को देखने जरूर पहुंच रहे हैं। शहर भर में इस पेंटिंग के चर्चे हैं। थांका पेंटिंग को बेहद खास माना जाता है। इस 1 लाख रुपए की पेंटिंग के बॉर्डर पर 24 कैरेट सोने का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा पेंटिंग बनाने में तिब्बत से आने वाले स्टोन पाउडर को भी प्रयोग में लाया गया है। इस थांका पेंटिंग को बनाने में 11 दिन से ज्यादा का समय लगा है। थांका पेंटिंग को बनाते वक्त बेहद बारीकी से काम किया जाता है। इस पेंटिंग में जब भगवान बुद्ध का मुंह बनाया जाता है तो पवित्रता का भी खास ध्यान रखना होता है। आए दिन हम हाथियों के उत्पात की खबर तो सुनते ही हैं कि किस तरह हाथियों ने किसानों की फसलों को तहस नहस किया है, कैसे घरों को नुकसान पहुंचाया है और तो और हाथी ग्रामीणों पर हमला भी कर देते हैं, जिसमें कई घायल भी हो जाते हैं। तो कभी कभी हाथियों का हमला जान पर भी भारी पड़ जाता है। हालांकि हाथियों से सावधान रहने और जंगलों में न जाने की हिदायत वन अमला लगातार देता रहता है। यहाँ तक कि जंगल में हाथियों के उत्पात को रोकने के लिए मुनादी भी कराई जाती है। लेकिन सूरजपुर के प्रतापपुर वन परिक्षेत्र से एक हाथी की अपने झुंड से बिछड़ने की तस्वीर सामने आई है। बिछड़ने के बाद ये हाथी जजावल क्षेत्र में घूम रहा है। हाथी के घूमने से ग्रामीणों में दहशत है। बता दें कि बाकी हाथियों का दल पिंगला अभयारण्य की ओर रवाना हो चुका है। दल से बिछड़ा हाथी शाम ढलते ही ग्रामीण इलाकों में घुसने की कोशिश करता है। वहीं प्रतापपुर वन अमला ग्रामीणों को हाथी से दूर रहने की अपील कर रहा है। बारां के किशनगंज तहसील के गोपालपुरा बांध से निकल रही नहर से बांध का पानी व्यर्थ बह रहा है। पानी के व्यर्थ बहने के कारण झागर, रुंडी, रतनपुर गांव, खेतों और गांव की निचली बस्तियों में पानी भरने लगा है। पूर्व विधायक ललित मीणा ने बताया कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के चलते नहर के पानी को छोड़ने को लेकर कोई देखरेख नहीं होने से पानी की निकासी अधिक होने से नहर के किनारों से पानी ओवरफ्लो होकर गाँव में जा रहा है। इसके चलते खेतों में बुआई गई फसल जल भराव के कारण खराब हो रही है। रामगढ़, रेलावन, गोपालपुरा नहर का पानी मनमानी से अव्यवस्थित तरीके से नहर में आने से पानी का स्तर ज्यादा हो गया, जिससे किसानों को भारी समस्या हो रही है। विभाग का भी नहर के पानी के स्तर को कम करवाने की ओर कोई ध्यान नहीं है। और अब हम आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल, जहां बाकुर जिले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स कुत्ते की तरह व्यवहार करता है। ये शख्स कुत्ते की तरह भौंकता है, कुत्ते की तरह चलता है, गाड़ी के पीछे दौड़ता है। कुत्ते के जैसा व्यवहार करने के पीछे का कारण भी अब सामने आया है। दरअसल इस युवक का नाम श्रीकांति कुमार दत्ता है। श्रीकांति बिकना के वीडियो पर भौंकते हुए उन पर झपट्टा मारता दिखाई दे रहा है। श्रीकांति के राशन कार्ड में दत्ता की जगह कुत्ता कर दिया गया। श्रीकांति ने राशन कार्ड में अपना नाम बदलवाने के लिए स्थानीय कार्यालय के कई चक्कर काटे, अपने दूसरे डॉक्यूमेंट भी दिखाए जिसमें उसका सही नाम लिखा हुआ था, लेकिन स्टाफ ने उसका नाम करेक्ट नहीं किया। हालांकि बीडीओ ने अब सही नाम लिखने का आदेश जारी किया है। जल्द ही नैनीताल चिड़ियाघर में हिमालयन थार और ब्लू शिप पहुंचने की उम्मीद है। और ये पहली बार होगा कि नैनीताल जू में हिमालयन थार के दर्शन पर्यटक कर सकेंगे। इसके लिए बाकायदा सेंटर जू अथॉरिटी से अनुमति मिल गई है। एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत नैनीताल चिड़ियाघर से दार्जिलिंग चिड़ियाघर को गुरल के साथ चीड़ फिजेंट और क्लीच फिजेंट दिया जाएगा। नैनीताल जू के रेंजर अजय रावत ने कहा कि पहली बार नैनीताल में थार आएगा। इससे उच्च हिमालयी क्षेत्र के जानवरों के कलेक्शन में मदद मिलेगी और पर्यटकों को भी नए जानवर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि नैनीताल जू उच्च हिमालयी चिड़ियाघर है, जिसमें बाघ, गुलदार, भालू के साथ कई तरह के जानवर हैं, तो पक्षियों का भी सुंदर झुरमुट यहाँ बसता है। हिमालयी थार के जोड़े सहित ब्लू शिप और सिल्वर फिजेंट को दार्जिलिंग से यहाँ लाने की तैयारी हो चुकी है। जल्द ही ये नैनीताल चिड़ियाघर की शोभा बढ़ाएंगे। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला इन दिनों फिल्मी नाम वाले घोड़ों के अद्भुत कारनामों से चर्चा में है। इस बार सोनपुर मेले में भी बड़ी संख्या में अलग अलग नस्लों के घोड़े खरीद बिक्री के लिए और प्रदर्शनी के लिए लाए गए हैं। इनमें फिल्मी नाम वाला घोड़ा बाहुबली पैरों में घुंघरू बांधकर अद्भुत डांस करता है। वहीं सुल्तान रेस का मास्टर बताया जाता है और इन सब के बीच अच्छी दौड़ लगाकर टाइगर लोगों का चहेता बना हुआ है। बाहुबली की कीमत 12 लाख रुपए रखी गई है, लेकिन इसके खरीदार नहीं मिल रहे। अब तक 7 लाख रुपए कीमत अधिकतम बाहुबली की लगाई गई है। वहीं सुल्तान की कीमत 7 लाख रुपए और टाइगर की कीमत 3.5 लाख रुपए बताई गई है। इन घोड़ों की चर्चा इन दिनों काफी जोर शोर से हो रही है। दूर दराज से लोग बाहुबली सुल्तान
और टाइगर को खास तौर से देखने आ रहे हैं। इन घोड़ों को सीवान के मोहम्मद अरमान खान बेचने के लिए लेकर आए हैं। सोनपुर मेले में अरमान खान 70 घोड़े लेकर आए थे, जिनमें 50 बिक चुके हैं, जबकि 20 घोड़ों को अब भी ग्राहक का इंतजार है। इसका नाम बाहुबली है। ये हम लाए हैं राजस्थान से और इसका खासियत है कि ये डांस करता है और देखने में खूबसूरत भी है। इसका कीमत 12 लाख रुपया है। बाघों के लिए विश्व विख्यात उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के सैलानियों का पसंदीदा बाघ छोटा भीम को देखकर सैलानी रोमांचित हो उठे और वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के खितौली जोन में सफारी के दौरान सैलानियों को छोटा भीम जंगल से अपने राजसी ठाठ के साथ धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकलता दिखाई दे रहा है। सैलानियों की नजर जब छोटा भीम पर पड़ी तो बिना वक्त गंवाए पर्यटकों ने बाघ का वीडियो बना लिया। सैलानी छोटा भीम को देखने के लिए काफी कोशिश करते हैं ताकि किसी तरह से छोटा भीम के दीदार हो जाए। छोटा भीम बाघ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का विख्यात बाघ है, जिसकी उम्र लगभग 6 साल है। इसके पिता को भीम मेल टाइगर के नाम से पहचाना जाता था और इसकी माता महामन फीमेल के नाम से पहचानी जाती थी। इसी के कारण इस बाघ का नाम छोटा भीम रखा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में सफारी के लिए गए थे, तब भी इस बाघ को देखा गया था।